आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली, डाउ जोन के अंदर भारी गिरावट देखने को मिली, एसजेएक्स निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को मिली, एफआई की तरफ से 1136 करोड़ की बिकवाली देखने को मिला, डीआई की तरफ से 893 करोड़ की बड़ी बिकवाली देखने को मिली। दोनों तरफ बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज। इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चले हैं, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 22,600 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग बनती हुई नजर आई, लेकिन नीचे 22,500 के लेवल पर पुट राइटिंग भी बड़ा जबरदस्त बनता हुआ नजर आया। इसी के साथ पीसीआर रेशो फ्लैट क्लोजिंग होता है 1.02 के साथ, लेकिन इंडिया विक्स के अपने सपोर्ट लेवल पर 1.5% की गिरावट देखने को मिली। कल निफ्टी के अंदर बड़ा हाई, लंबा हाई, लाइफ टाइम हाई लगता हुआ नजर आया 22,600 के लेवल पे, लेकिन लो पॉइंट भी लगाता हुआ नजर आया 22,300 की लंबी, यानी पूरी तरह से मार्केट 300 पॉइंट के दायरे में घूमता हुआ नजर आया। एक्सपायरी सेशन था, बड़ी वोल्टिलिटी देखने को मिली, लेकिन लास्ट में अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो मार्केट पूरी तरह से वी शेप रिकवरी लेके एक पॉजिटिव क्लोज होने की क्लोज हो जाता है। तो मार्केट के अंदर अपर साइड का एक लाइफ टाइम जो हाई लगता हुआ नजर आया है 22,600, ये अभी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम जरूर करेगा। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देख पा रहे हैं तो बड़ा अच्छा खासा सपोर्ट लिया है मार्केट ने 22,300 का, यानी नीचे से बड़ी अच्छी सपोर्ट मिली है, लेकिन वोल्टिलिटी बड़ी जबरदस्त देखने को मिल रही है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में थोड़े से 2 दिन से, पिछले 2 दिन से एक दबाव की गिरावट के संकेत हमें लगातार, कल भी डाउ जोन के अंदर गिरावट देखी गई थी और कल भी एक तरह से मार्केट के अंदर दबाव हमें सुबह सुबह मॉर्निंग सेशन में ही झेलना पड़ा था। उसके बाद मार्केट नीचे से रिकवरी होता हुआ नजर आया था। लेकिन आज क्या करने वाला है, क्योंकि मार्केट इतनी बड़ी वोल्टिलिटी जो बाजार दिखा रहा है, यहाँ पर एफआई की तरफ से फिर से बिकवाली आती हुई नजर आई है, यानी 1136 करोड़ की एफआई की तरफ से बिकवाली एक तरह से बियर का काम करता हुआ नजर आया। फिर से एफआई एक बड़ा इन्वेस्टर है यहाँ पर, जो मार्केट के अंदर बड़ी खरीदारी, बड़ी बिकवाली करता है। तो यहाँ पर पिछले 4 सेशन से अगर हम देख पा रहे हैं तो बार बार एक बिकवाली का फिगर हमें एफआई की तरफ से देखने को मिलता है। लेकिन काफी दिनों के बाद अगर हम देखें डीआई की तरफ से भी बिकवाली देखने को मिली है। दोनों बड़े ऑपरेटर यहाँ पर बिकवाली करके चले, यानी डीआई पिछले कुछ दिनों से लगातार मार्केट को सपोर्ट कर रहा था, अब यहां से भी हमें बिकवाली आती हुई नजर आई है, यानी दोनों तरफ से अगर हम देखें ओवरऑल 2029 करोड़ यहां पर एक बिकवाली देखने को मिली है पूरा मार्केट के अंदर। एफआई और डीआई की तरफ से दोनों बड़े ऑपरेटर ने कर डाली है भारी बिकवाली, यानी एक तरह से 2000 करोड़ मार्केट के अंदर, क्योंकि डीआई पूरा सपोर्ट कर रहा था पिछले 10-15 सेशन से अगर हम देखें तो बड़ी अच्छी खासी सपोर्ट करता हुआ नजर आया था डीआई। लेकिन यहां पर अगर हम देख पा रहे हैं तो मार्केट के अंदर अभी कैश मार्केट के अंदर ये जो डाटा हम देख पा रहे हैं, जो करोड़ों की बिकवाली हम देख पा रहे हैं, ये कैश मार्केट के अंदर इन्होंने अपनी बिकवाली की है। डीआई की मान सकते हैं इतने लगातार खरीदारी के बाद छोटी सी एक प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है, ये छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि ये बुल था और अभी भी बुल ही रहने वाला है, क्योंकि इतनी बड़ी खरीदारी करने के बाद करीबन 22-23 हजार करोड़ की खरीदारी हमें पिछले कुछ सेशनों से देखने को मिली है यहाँ पर डीआई की तरफ से। लेकिन 893 करोड़ की एक छोटी सी बिकवाली एक प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकती है, लेकिन कैश डाटा है, ये कैश मार्केट का डाटा है, जो दोनों ने इतनी बिकवाली की है सिर्फ कैश के अंदर की है। लेकिन दोनों बड़े ऑपरेटर फ्यूचर ऑप्शन की साइड भी ट्रेडिंग करते हैं और हम भी फ्यूचर ऑप्शन की साइड ट्रेडिंग करते हैं, तो फ्यूचर ऑप्शन का डाटा इनका देखना बड़ा जरूरी। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, पहले टेक्निकल व्यू बनाते हैं, उसके साथ हम ऑप्शन चैन डाटा और यहाँ पर पीसीआर रेशो 1.02 को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इन सब के साथ यहाँ पर एफआई डीआई का ये फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी देखना जरूरी, तभी पता चलता है खरीदारी कहाँ से आ सकती है, बिकवाली कहाँ से आ सकती है। देखो मार्केट में 4 तरह का ऑपरेटर, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो पिछले 2 दिन से हम डाटा कंपेयर करेंगे यहाँ पर रिटेलर के साइड से। रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो पहले जो रिटेलर था अपनी पोजीशन बना के बैठा था 54% कॉल की साइड, 45% पुट की साइड पोजीशन बना के चला रिटेलर। अभी रिटेलर को अगर हम देख पा रहे हैं तो 54% कॉल की साइड, 45% पुट की साइड पोजीशन बना रहा है, यानी कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर बदलाव देखने को मिला है रिटेलर की साइड से ऑप्शन के अंदर। लेकिन स्टॉक फ्यूचर में 90% यहाँ पे क्या था, फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 9% शॉर्ट था, अभी भी 90% ही आ रहा है।
और 9%। शॉर्ट की साइड यानी फ्यूचर के अंदर भी कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर बदलाव देखने को मिला रिटेलर की साइड से। यानी एक तरह से मार्केट के अंदर अभी भी रिटेलर का जो मूड बना हुआ, ऑप्शन के अंदर 54% पोजीशन के साथ लॉन्ग साइड पोजीशन बना के बैठा है और 90% यहाँ पर भी लॉन्ग साइड, दोनों सेगमेंट के अंदर, ऑप्शन के अंदर भी और फ्यूचर के अंदर भी, दोनों सेगमेंट में जो है रिटेलर अपनी पोजीशन को लॉन्ग साइड बना के बैठा हुआ। और यही एक मार्केट एक बार बार एक पॉजिटिव होने की तैयारी भी करता हुआ नजर आता है। लगातार पिछले कुछ दिनों से हम देख पा रहे हैं मार्केट लगातार लेवल पॉजिटिव दिखा रहा है, नीचे से रिकवरी बार बार आ जाती है, लेकिन भाई ऊपर लेवल से ये बिकवाली क्यों आ जाती है? क्योंकि कल का अगर हम देखें तो कल का जो हाई है ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा, 22,600 का लेवल। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें सपोर्ट मार्केट के पास कल अच्छा खासा ब्रेकआउट आने के बाद सस्टेन किया और फिर प्राइस एक्शन मूवमेंट, ये सपोर्ट हमारे पास काम आने वाला है 22,470 का लेवल सपोर्टेड जोन। इस लेवल को मार्केट करे ब्रेकडाउन तो नीचे की साइड ये सपोर्ट लेवल रहेगा, कल के लो पॉइंट तक का एरिया एक जोन साइड एरिया बन चुका है, ये सपोर्ट रहेगा 22,340 का एरिया एक सपोर्टेड जोन। 340 के लेवल को ब्रेकडाउन के बाद हम मान सकते हैं कि मार्केट के पास 22,260 एक सपोर्ट जोन बिल्कुल रहेगा। ये तो हो गया अभी नीचे की साइड की एरिया जो ये लेवल बनाए गए हैं पूरे लॉजिकली आपको लास्ट की वीडियो के अंदर समझाए गए हैं। तो एक तरह से मार्केट के अंदर जैसे ही 22,600 के लेवल को ब्रेकआउट करता है मार्केट के पास अपर साइड के मूवमेंट हमें एक लेवल 22,700 क्यों है भाई? क्योंकि यहाँ तो ब्लैंक एरिया है, क्योंकि ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो 22,700 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग नजर आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन चैन डाटा में 22,700 के लेवल पर अच्छी खासी कॉल राइटिंग शिफ्ट होती नजर आई है। यही जिस लेवल पे कॉल राइटिंग सबसे ज्यादा होगी वो हमारे लिए बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। तो ये हमारे पास 22,700 एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस अपर साइड पे जब मिलेगा जब 22,600 के लेवल को ब्रेकआउट करता है। लेकिन अगर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर एक डीआई काफी दिनों से एक खरीदारी करके चल रहा था, ये अब इसकी जो बिकवाली आई है ये क्या प्रॉफिट बुकिंग है या सच में एक बिकवाली का मूड बना लिया इसने? तो इसका डाटा हम पिछले 2 दिन से ऑप्शन फ्यूचर का भी कंपेयर कर लेते। तो डीआई की पोजीशन पिछले 2 दिन से अगर हम देख पा रहे हैं तो यहाँ पर 43% कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था, 56% पुट की साइड। अभी डीआई की साइड से देख पा रहे हैं 44% यहाँ पर कॉल की साइड आ चुका और 55% पुट की साइड, 1% लॉन्ग साइड पोजीशन पॉजिटिव होती हुई नजर आई यहाँ पर डीआई की साइड से। स्टॉक फ्यूचर में अगर हम देखें 3.29% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 96.70% शॉर्ट करके चला, अभी 3.52% आ चुका है। यानी फ्यूचर को कुछ ही पॉइंटों के अंदर बदलाव देखने को, यानी छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर हमें डीआई की साइड से बदलाव देखने को मिला स्टॉक फ्यूचर के अंदर। यानी पोजीशन एस्टीज बनती नजर आ रही है, लेकिन ऑप्शन के अंदर 1% और कैश के अंदर अगर हम देखें इनकी बिकवाली हमें देखने को मिली है। तो मिला जुला संकेत हमें डीआई देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें पोजीशन इसकी ऑप्शन के अंदर 55% यहाँ पे अभी भी पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है और यहाँ पर स्टॉक फ्यूचर के अंदर तो 96% है ही। यानी मार्केट के अंदर डीआई की जो पोजीशन हम देख पा रहे हैं तो यहाँ पर एक तरह से दबाव अपर साइड से डालता हुआ नजर आ सकता है, उधर से कैश मार्केट के अंदर भी। और वहां पे अगर हम देखें यहाँ पर बैंक निफ्टी की साइड जाकर, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर भी कल 500 पॉइंट की मूवमेंट देखने को मिली, एक तरफा मूवमेंट। अब नजरें आज बाजार की जो रहने वाली है बैंक निफ्टी की साइड ज्यादा रहने वाली है, क्योंकि एक तो लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा है अपना धीरे धीरे लेवल को अगर हम देखें बार बार मोमेंटम पॉजिटिव साइड जाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन यहां से अगर कल के हाई को ब्रेकआउट करता ना तो मार्केट के पास एक बड़ा पॉजिटिव ट्रेंड हमें बैंक निफ्टी की साइड देखने को मिलेगा। यानी रेजिस्टेंस जो अपर साइड पे 48,200 का बना है कल का हाई की तरफ, उसको हाई को ब्रेकआउट करने के बाद ये छोटी सी कॉल वालों के लिए स्कैल्पिंग रहेगी अपर साइड पे रेजिस्टेंस एरिया 48,400 की तरफ। 48,400 को ब्रेकआउट करता है तो लाइफ टाइम जो हाई है मार्केट के पास 48,650 की तरफ कदम बढ़ाता हुआ नजर आएगा बैंक निफ्टी। लेकिन एक बात को नोटिस करना पड़ेगा, जो मार्केट नीचे से बार बार ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट कर रहा है, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन होता है यानी एक लेवल है यहाँ पर
48,000 का लेवल, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। और इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट की बात करें तो ये 48,000 का सपोर्ट है, ये वाला। अगर ये 48,000 ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट के पास दोबारा से नेगेटिव संकेत देता हुआ नजर आएगा। सपोर्ट रहेगा फिर 47,500 का डाउन ट्रेंड के लिए। तो एक तरह से मार्केट के अंदर नीचे का मूवमेंट भी 500 पॉइंट का, लेकिन ऊपर की साइड देखे तो बीच में एक लेवल भी है जैसे 400 का लेवल, तब जाके 650 के लेवल तक टेस्ट करेगा। तो मार्केट के अंदर वोल्टिलिटी बड़ी है, और सबसे बड़ी वोल्टिलिटी हमें बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकती है आज के सेशन में। लेकिन इन सब के साथ एक बार ग्लोबल मार्केट की तरफ भी नजरें डाल ली जाए, वहां से हमें संकेत देखें तो क्या नजर आ रहे। पहले यूरोप की बाजारों की साइड चलते हैं। फिट्सी यू के यहाँ पर 38 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है। डेक्स जर्मनी की साइड जाए 35 पॉइंट की तेजी बिल्कुल देखने को मिली है। सीएससी फ्रांस के अंदर जाए तो फ्लैट होता हुआ नजर आया, 1 पॉइंट की गिरावट। तो यहाँ से जो संकेत नजर आए हमें फ्लैट नजर आ रहे हैं, कोई पॉजिटिव नहीं है, कोई बड़े नेगेटिव नहीं है। लेकिन नैस्डैक यूएस मार्केट की साइड जाए 230 पॉइंट लग गिरावट देखने को मिली, 1% से 1.5% के करीब गिरावट देखी जा रही है। निक्की जापान एशिया मार्केट में 600 पॉइंट की गिरावट देखी जा रही है, ये हमारे लिए शुभ संकेत नहीं है। 1.5% के करीब गिरावट आ चुकी है। S&P 500 64 पॉइंट की गिरावट देखी जा रही है, ये भी 1% से ज्यादा गिरावट। डाउ जोन को अगर हम देखें 530 पॉइंट की गिरावट देखी गई है, करीबन अगर हम देखें तो ये भी 1.5% के करीब। तो पूरे ग्लोबल मार्केट से एशिया मार्केट से हमें जो संकेत नजर आए हैं, फिलहाल नेगेटिव संकेत नजर आ चुके हैं, आपके सामने हैं। तो मार्केट में तो दबाव देखने को मिल सकता है। कल भी सुबह सुबह दबाव आया था, लेकिन एक बड़ा ऑपरेटर है जो मार्केट को सपोर्ट करता हुआ नजर आ सकता है। उसकी पोजीशन को हम पिछले 2 दिन से कंपेयर करेंगे, वो है एफआई। मार्केट का गेम चेंजर बोला जाता है इसको। एफआई अभी 43% पोजीशन कॉल की साइड थी और 56% पुट की साइड। अभी अगर हम देखें 42% आ चुका है कॉल की साइड और 57% पुट की साइड। 1% माइनस यहाँ पर ऑप्शन इंडेक्स की साइड से होता हुआ नजर आया है। और यहाँ पर कैश के अंदर भी इसकी बिकवाली देखने को मिली है। तो भाई कैश के अंदर बिकवाली, ऑप्शन के अंदर एफआई की बिकवाली देख पा रहे हैं। स्टॉक फ्यूचर में अगर हम जाए 54.98% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 45 पॉइंट यहाँ पर शॉर्ट करके चला था। अभी 53.74% आ चुका है फ्यूचर को लॉन्ग की साइड और 46% शॉर्ट की साइड। 1% यहां से माइनस होती हुई नजर आई है, 1% हम फ्यूचर के अंदर माइनस। अब यहां पे देखो तीनों सेगमेंट के अंदर, कैश के अंदर बिकवाली है, एफआई की ऑप्शन के अंदर बिकवाली है और फ्यूचर के अंदर, तीनों सेगमेंट में बिकवाली है। एक बार फिर से मार्केट के ऊपर एक भयंकर वाला दबाव, ऊपर के लेवलों से दबाव दिखाता हुआ नजर आएगा। उधर से ग्लोबल मार्केट में क्रैशिंग देखने को मिली है, वो भी बाजार के ऊपर दबाव देखने को मिलेगा। तो ऐसे मार्केट एक संकेत जरूर दे रहा है कि मार्केट में गिरावट भारी ऊपर के लेवलों से देखी जा सकती है। लेकिन नीचे से सपोर्ट कौन करेगा, वो सपोर्ट को अगर हम देखेंगे, प्रो यहां पर पहले प्रो का डाटा 51% कॉल की साइड थी, 48% पुट। अभी अगर हम देख पा रहे तो प्रो यहां पर 56% आ चुका है कॉल की साइड और 43% पुट की साइड पोजीशन बना रहा है। यानी यहां पर अगर हम देख पा रहे तो 5% पोजीशन लॉन्ग साइड शिफ्ट होती नजर आई प्रो की। और स्टॉक फ्यूचर में 73 कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला। पोजीशन एज बनती हुई नजर आई है यहाँ पर प्रो की 73% के साथ लॉन्ग साइड। अब यहां पर चारों ऑपरेटर अगर हम देखें, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, तो यहां पर कौन नीचे है कोई ऊपर है। तो रिटेलर की साइड से देखें तो रिटेलर लॉन्ग साइड होता हुआ ज्यादा नजर आ रहा है और प्रो भी लॉन्ग साइड ज्यादा नजर आ रहा है। तो यहां पर रिटेलर और प्रो जो है मार्केट को नीचे से सपोर्ट करने की कोशिश जरूर करेगा। लेकिन ऊपर के लेवलों से डीआई और एफआई दोनों जो ऑपरेटर हैं अभी बिकवाली का मूड बना के बैठे हैं ऊपर के लेवलों से। ये वो लेवल रहेंगे कि मार्केट के पास अपर साइड से बिकवाली दबाव देखा जा सकता है। तो वो दबाव के लेवल की अगर हम बात करें तो मार्केट के पास वो लेवल रहेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे। अगर हम बात करें तो 48,200 का एक स्ट्रॉन्ग लेवल रेजिस्टेंस एरिया है, ये वाला लेवल 200 के लेवल से मार्केट के अंदर दबाव। लेकिन जैसे ही मार्केट के अंदर 48,000 का लेवल ब्रेकडाउन होता है तो नीचे 47,500 की तैयारी करता हुआ बैंक निफ्टी। उधर से अगर हम निफ्टी की बात करें तो मार्केट निफ्टी के पास
22,600 का लाइफ टाइम जो हाई बना हुआ है, उस लेवल से नीचे का लेवल 22,300 का कल का लो पॉइंट बड़ा काम करने वाला है और मार्केट में दबाव के साथ ओपन होने के संभावना की तरफ और संकेत देता है प्री ओपनिंग।